everyone, welcome back. In this video we are going to discuss about the work done in case of isothermal process. हम दो केसेस डिस्कस करेंगे, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल. मैंने लास्ट वाली वीडियो थर्मोडायनेमिक्स में ये बताया था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस कैसे आपस में अलग होती हैं. ठीक है, सो अब हम डिस्कस करने वाला ये. सो लेट्स स्टार्ट. अब हमने वर्क डन निकाला इन केस ऑफ आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन. सो वर्क डन क्या होता है अगर तो एक्सपेंशन होती है. ठीक है, अगर कोई भी गैस एक्सपेंड करती है तो वर्क होता है पॉजिटिव, अगर कंप्रेस करती है तो वर्क होता है नेगेटिव. ठीक है, तो वर्क क्या होता है, नेगेटिव होता है. ये पता लग गया. अब वर्क डन को हम कैसे क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी. ठीक है, हम कौन सा केस कंसिडर कर रहे हैं, आइसोथर्मल. हमें पता होना चाहिए आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है जिसमें चेंज इन टेम्परेचर क्या हो, जीरो हो. ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है. ओके, तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, रिवर्सिबल के केस में जो वर्क होता है वो क्या होता है, स्मॉल स्टेप्स में होता है. सो वी ऑलवेज टेक डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डी वी. छोटे छोटे स्टेप्स में होता है. अगर हमने टोटल वर्क डन निकालना है तो क्या हो रही है, गैस एक्सपैंड हो रही है. मान लो उसका वॉल्यूम V1 था. ठीक है, गैस एक्सपैंड हुई. अब जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया है, V2 हो गया है. सो V2 ग्रेटर देन है V1 से. सो डेल्टा V इस केस में क्या है, पॉजिटिव है. ओके, सो आपको ये वीडियो देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी कि कब वर्क को हमने नेगेटिव लेना है, कब वर्क को हमने पॉजिटिव लेना है. ठीक है, सो इसको एंड तक देखना. सो हमने यहाँ लिखा है वर्क इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा डब्ल्यू वी. सॉरी. सो रिवर्सिबल है, वो जो रिवर्सिबल के केस में जो वर्क डन होता है वो स्मॉल स्टेप्स में होता है. अगर हमने टोटल वर्क डन निकालना है इन केस ऑफ रिवर्सिबल, सो वी हैव टू इंटीग्रेट इट. ठीक है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा. सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डी वी. सो इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, V1 से V2 तक, क्योंकि हमने वहां से निकालना है ना. V1 से V2 तक गया है तो कितना वर्क डन होगा. तो ये यहाँ से ये हट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा W इज इक्वल टू P की वैल्यू क्या होगी. ये कौन सा केस है, आइडल गैस. और आइडल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू RT होता है. सो हम यहाँ से P की वैल्यू निकाल सकते हैं. P की क्या वैल्यू आएगी, RT बाई V. ओके, तो इसको यहाँ पे भर देंगे, आ जाएगा माइनस RT बाई V डी वी. ओके, अब RT जो है वो हम बाहर ले लेंगे क्योंकि टेम्परेचर जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, आइसोथर्मल वर्क डन है. ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा W इज इक्वल टू माइनस RT V dV बाई V. ओके, अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे. इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस RT, ये आ जाएगा ln. यहाँ कहां से कहां तक, लिमिट कहां से कहां तक है, V1 से V2. तो यहाँ आ जाएगा ln V2, सॉरी वॉल्यूम आ जाएगा. फिर हम इसकी लिमिट भरेंगे. मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाली हूँ. अब हम इसकी लिमिट भरेंगे, RT ln V2 फाइनल माइनस इनिशियल होते हैं V2 बाय V1. और लॉग की क्या प्रॉपर्टी होती है, लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें क्या होता है, ln x माइनस वाई इज इक्वल टू ln x बाय वाई. हम इसको लिख सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस RT ln V2 बाय V1. ओके, सो अगर हमने इसको चेंज करना है नेचुरल लॉग 10 के बेस में, तो हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.303 लॉग V2 बाय V1. ये आ गया वर्क डन. अब ये जो वर्क डन होता है ये कॉमन होता है. दिस इज नॉट लाइक कि ये उसके लिए है, एक्सपेंशन के लिए है या कंप्रेशन के लिए है. ये कॉमन वर्क डन है. ठीक है, अगर हमने एक्सपेंशन का केस लेते हैं तो एक्सपेंशन के केस में हमारे पास n में ये वैल्यू आई है, ये वाली वैल्यू आई है ना. है ना, तो
एक्सपेंशन के केस में जो V2 है वो ज्यादा होता है V1 से, तो ये वाली पूरी टर्म क्या रहेगी, अगर V2 ज्यादा है, मान लो V2 10 है, ये 2 है, तो ये 5 आ जाएगा। ओके, log 5 की वैल्यू पॉजिटिव ही होएगी, तो ये पूरी वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव होएगी। तो यही तो मैंने बोला था पहले कि एक्सपेंशन के केस में वर्क जो है वो नेगेटिव आता है। हमें यही कंफ्यूजन रहती है, ये एक्सपेंशन का वर्क डन है या कंप्रेशन का, ये कॉमन है। अगर हम एक्सपेंशन का केस कंसिडर करेंगे, V2 जो है वो ज्यादा है V1 से, तो वर्क क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर हम कंप्रेशन का केस कंसिडर करते हैं, कंप्रेशन में के केस में क्या होएगा, तो वो कंप्रेस हो जाएगी ना गैस, यहाँ पे कंप्रेस हो जाएगी और जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर जाएगा कंप्रेशन के केस में। तो क्या होएगा, इस केस में V2 से ज्यादा बड़ा, V1 ज्यादा बड़ा होएगा, कंप्रेस हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, तो वर्क तो हमें यही रहेगा। अब जो V2 है वो क्या है, छोटा है, मान लो V2 है 5 है और V1 है 10, तो क्या होगी इसकी वैल्यू, अगर आप निकालोगे, V1 क्या है 10 है, V2 क्या है 5 है, यहाँ पे आ गया 1/2 है ना। हमें क्या मिला है, वर्क इज इक्वल टू माइनस RT 2.3003 log 1/2। सो log 1/2 इज इक्वल टू माइनस log 2 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे। तो कंप्रेशन के केस में आ गया ना वर्क पॉजिटिव, आ गया ना वर्क पॉजिटिव। तो यही तो मैंने बोला था कि कंप्रेशन के केस में जो वर्क होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब हमने ये वाला तो निकाल लिया, वर्क तो निकाल लिया, कंप्रेशन के केस में नेगेटिव आ गया। व्हाट अबाउट हीट, हीट क्या होगी, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मैंने इसको भी बहुत अच्छे से डिटेल्स में एक्सप्लेन किया हुआ है, उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ठीक है। सो वर्क जो है वो नेगेटिव आया है इन केस ऑफ एक्सपेंशन, है ना, उसकी वैल्यू ये आई है पूरी। सो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हमने यहाँ पे Q की वैल्यू निकालने वाले हैं, Q क्या है, हीट की वैल्यू निकालने वाले हैं। सो डेल्टा U क्या होगा, इस केस में 0 होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल में टेम्परेचर चेंज 0 होता है, इस वजह से इंटरनल एनर्जी चेंज भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है वो किसका फंक्शन होती है, टेम्परेचर का, ठीक है। तो टेम्परेचर का फंक्शन ये 0 हो गया, मतलब यहां से ये हमें 0 हो गया, Q प्लस W हो गया। तो Q को क्या निकाल सकते हैं, Q इज इक्वल टू माइनस W, Q जो है वो माइनस W के इक्वल है ना, Q आ गई माइनस W के इक्वल। तो एक्सपेंशन के केस में यही था वर्क डन, ये वर्क डन था, पर जो Q है वो क्या किसके इक्वल है, माइनस W। वर्क डन जो था वो क्या है, अब हम इसमें क्या निकाल रहे हैं, हीट चेंज इन केस ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है। हीट क्या क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, तो माइनस, तो W क्या है, माइनस RT 2.303 log V2 बाय V1, ठीक है। तो यहाँ पे हीट जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। सो इन केस ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन के केस में जो वर्क है वो क्या है, नेगेटिव है, और हीट जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, और जो इंटरनल एनर्जी क्या है वो क्या है, 0 है। मतलब कि जितना उसने हीट एब्जॉर्ब किया सिस्टम ने, उतना ही वो काम कर देता है, एक्सपेंशन कर देता है, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी चेंज जो है वो 0 होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट केस में क्या था, कंप्रेशन, कंप्रेशन वाला केस था। सो कंप्रेशन वाले केस में ये वर्क डन आया था, तो माइनस माइनस जो था वो पॉजिटिव बन जाना था। सो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। अब हम कौन सा केस लेने वाले हैं, कंप्रेशन, ठीक है। तो डेल्टा U तो 0 है, Q इज इक्वल टू माइनस W, तो माइनस W क्या था इस केस में, ये माइनस माइनस क्या बन जाना था, पॉजिटिव बन जाना था ना,
तो W था ये वाला सारा कंसेप्ट बहुत काम आएगा जब हम करेंगे कार्नेट साइकिल, कार्नेट इंजन सॉरी। तो यहाँ पे जो हीट है वो क्या बन जाएगी, क्या आएगी, नेगेटिव। तो इस केस में क्या होता है, वर्क जो है वो पॉजिटिव होता है, जितनी भी हीट सिस्टम रिलीज करता है उतना ही वर्क डन हो जाता है, सराउंडिंग कर देता है सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी चेंज जो है वो क्या रहता है, 0 रहता है। ओके, सो अब हम करेंगे वर्क डन इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस बट इरिवर्सिबली। इरिवर्सिबल के केस में बड़ा सिंपल होता है, उसमें तो कुछ भी नहीं करना होता, इरिवर्सिबल, ठीक है। तो अब हमने करना है इरिवर्सिबल। सो इरिवर्सिबल में क्या होगा, तो इस केस में जो वर्क है वो छोटे छोटे स्टेप्स में नहीं होता, एकदम से हो जाता है। तो वर्क डन क्या होता है, P डेल्टा V, P एक्सटर्नल, जितना एक्सटर्नल प्रेशर लगेगा। तो इस केस में मान लो हमने कंटेनर लिया हुआ है, वो एक्सपेंड कर रही है, तो अगर ये वॉल्यूम V1 है, ये V2 होगा। सो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस P V2 माइनस V1, ठीक है। सो वर्क डन इन केस ऑफ, ये होगा एक्सटर्नल प्रेशर। तो वर्क डन इन केस ऑफ एक्सपेंशन वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्यों, अब V2 माइनस V1, V2 बड़ा है V1 से, है ना, तो ये क्या आएगा, ये तो पॉजिटिव आएगा, तो मतलब वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। और अगर कंप्रेशन की बात करें, जिसमें ये कंप्रेस कर गया, ठीक है, कंप्रेस कर दिया, अब V2 जो है वो कम है, जब हम V2 माइनस V कंप्रेशन के केस में, तो V2 जो है वो कम है, तो V2 माइनस V1 क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो कंप्रेशन के केस में जो वर्क डन है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सो दिस इज हाउ वर्क इज डन इन केस ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन। वो हमने अब पहले डिस्कस किया रिवर्सिबल केस में, ये किया इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का बहुत सिंपल होता है, सिंपली ये वाला फॉर्मूला ही लगना होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच।